जिसके जीवन में मत्सरता है वो इस कथा को यदि सुन भी लेगा तो काम आने वाली नहीं है। और ये मत्सरता क्या है? बोले मत्सरता है ईर्ष्या। क्या है मत्सर? ईर्ष्या। और ये जो ईर्ष्या होती है ना भैया, ये बड़े बड़े लोगों में होती है, हम और आप में तो छोड़ो, देवी देवताओं में ईर्ष्या होती है, ऋषि मुनियों में ईर्ष्या होती है। हम एक बात आपसे पूछें, सूत जी महाराज ने एक भागवत कथा सुनाई और एक ही भागवत से शौनक आदि 88,000 ऋषियों का कल्याण हो गया। सुखदेव स्वामी ने एक भागवत कथा परीक्षित को सुनाई और एक में ही कल्याण हो गया। हम लोग रोज भागवत कथा कह रहे हैं और रोज भागवत सुन रहे हैं, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पात्र बहुत मैला हो चुका है, बहुत मैला। अब मेले पात्र में यदि अमृत निकाल भी दो तो अमृत का और सत्यानाश हो जाएगा, पात्र तो साफ होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भाई, गैया का दूध अमृत के समान है, लेकिन मेले पात्र में निकाल दो तो स्वयं वो निर्मल दुग्ध खराब हो जाएगा या नहीं? हमारा ये जो हृदय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, मत, इन सब से भरा हुआ है। इसलिए भगवान की कथा इन कानों से भीतर जाती तो है, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए वो होता नहीं। इतनी कथाएं सुनने के बाद में भी जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, जो हमें नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं, जहां हमें नहीं जाना चाहिए वहां हम जाते हैं, जो हमें नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं। क्यों नहीं हो रहा भगवान की कथा का प्रभाव? भैया जी, भगवान की कथा का प्रभाव जरूर होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने इस मन को स्वच्छ कर लो, अपने इस पात्र को थोड़ा सा साफ कर लो। और साफ करने की दवाई क्या है? बोले साफ करने की दवाई भी भगवान की ही कथा है। भगवान की कथा से ही ये मन निर्मल होता है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने वेदों का मंथन किया, और वेदों का मंथन करने के बाद में जो रस निकला, जिस प्रकार हम दही का मंथन करते हैं ना, तो दही का मंथन करने के बाद में अंत में जाकर मक्खन निकलता है, माखन। ठीक उसी प्रकार ये जो भागवत है, समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त उपनिषद, इन सब का फल है, इन सब का रस है। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। तीनों प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ओ दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। राम राज्य का नहीं व्यापा। ओ राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। राम राज्य का नहीं व्यापा। ओ दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ओ दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक। तीन तरह के ताप होते हैं।
दैहिक देह द्वारा दिया जाने वाला ताप, दैविक देवताओं द्वारा दिया जाने वाला ताप, भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला ताप। कब विनाश होते? बोले राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। भैया यदि राम राज्य हो तो ये तीनों प्रकारों के तापों का विनाश हो जाएगा, किसी को ये तीनों प्रकारों के ताप कष्ट नहीं देंगे। राम राज्य होना चाहिए। तो राम राज्य का मतलब क्या है? बोले ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में ये जो आत्मा बैठी हुई है, ये राम जी ही तो हैं। हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य कर रहा है। तो यदि हम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमारे भीतर राम जी बैठे हुए हैं, सच बताना क्या हमसे कोई पाप होगा? समस्या क्या है? बोले समस्या ये है, जब हम कोई थोड़ा भी दान पुण्य कोई धर्म का काम करते हैं ना, तो दुनिया भर में दिखाते हैं, उसका खूब ढिंढोरा पीटते हैं, हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, हमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं। लेकिन जब पाप करते हैं तो एकांत में जाकर अकेले में करते हैं और मन में सोचते हैं हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई देख नहीं। भैया कोई देखे चाहे नहीं देखे, पर वो भीतर वाला तो बैठकर सब देख रहा है। उसकी दृष्टि से हम बच नहीं सकते। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं इस भागवत को सुनने के अधिकारी वह लोग हैं जो निर्मत्सर हो गए, जिनके जीवन में से ईर्ष्या निकल गई है। अच्छा, हम एक बार अपने मन में झांक करके देखें, क्या हमारे भीतर से ईर्ष्या निकली है? हम अपने से ज्यादा विद्वान किसी को देख लें, ईर्ष्या हो जाती है। हम अपने से ज्यादा सुंदर किसी को देख लें, ईर्ष्या हो जाती है। हम अपने से ज्यादा धनवान किसी को देख लें, ईर्ष्या हो जाती है। संसार की छोटी छोटी वस्तुओं को देख करके हमको ईर्ष्या। अच्छा, ईर्ष्या होती किससे है? बोले जो हमसे ऊपर होते, नीचे वालों से तो क्या होना। और इस ईर्ष्या का विनाश कौन कर सकता है? तो बोले एक बार सुंदरकांड की ओर चलो। सुंदरकांड में जब हनुमान जी उड़कर के चले तो निशिचर एक सिंधु मह रहई, करी माया नभ के खग गहई। एक राक्षसी समुद्र में रहती है और उसका आहार समुद्र के जीव नहीं है, जो ऊपर से उड़ करके जाता है। करी माया नभ के खग। आकाश के पक्षियों को खा जाती है। किसी ने पूछा सिंहिका से, क्यों नहीं सिंहिका? अरे जितना जीवन इस संसार में है उससे 1000 गुना ज्यादा जीवन समुद्र में है। 84 लाख जो योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में 1 लाख योनि धरती पर होगी नहीं, बाकी सारी योनियां समुद्र के भीतर है। इतना जीवन सागर के भीतर है। लेकिन तुम आकाश के पक्षियों को क्यों खाती हो? बोले ये सब तो हमारे चेले हैं, ये सब तो हमारी हाजिरी बजाते हैं, पर ये जो हमसे ऊपर उड़ करके कोई जाता है, हम में एक बुराई है कि हम अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकती। हमसे नीचे कोई हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमसे ऊपर कैसे पहुंच गया ये हम पर स्वीकार नहीं हो पाता है। सो एक दिन हनुमान जी उड़कर जा रहे थे, तो हनुमान जी पकड़ लिए। हनुमान जी नीचे गए और एक मुष्टिका का प्रहार किया और एक ही मुष्टिका में उस सिंहिका का कल्याण कर दिया। सूत्र मिला। क्या सूत्र मिला? बोले समुद्र के भीतर रहने वाली यह राक्षसी है ईर्ष्या। सिंहिका को क्या कहा गया? ईर्ष्या। और इस ईर्ष्या का वध कोई नहीं कर पाया। किसने किया? बोले एक राम भक्त ने। जो भगवान का भक्त होता है, सुनो, भगवान का भक्त होना और भगवान का भक्त होने का दिखावा करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। दिखावा तो हम खूब कर लेते हैं, हम भगवान के भक्त हैं,
लेकिन दिखावा करने से नहीं, भगवान का भक्त होना। हनुमान जी कभी दिखावा करते हैं क्या? हम राम जी के भक्त हैं। उनकी सेवा, उनकी श्रद्धा, उनका राम जी के प्रति प्रेम अपने आप प्रमाणित कर देता है ये राम जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है राम जी का। मैंने कल की कथा में निवेदन किया था, भक्त कौन? बोले जो कभी भी अपने आप को भक्त समझे ही नहीं। जब विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान जी वाह, आप तो राम जी के भक्त। बोले नहीं भैया, मैं कहां से भक्त हूं, आप मुझे देखो। असमें अधम सखा सुन, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। अरे अरे विभीषण जी, असमें अधम, मैं बड़ा अधम हूं, और इतना अधम हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा। और कुछ लोग तो इस चक्कर में राम हनुमान जी का नाम ही नहीं लेते सवेरे सवेरे, क्योंकि हनुमान जी ने कहा है जो भी प्रातः काल हमारा नाम ले लेगा उसको सारे दिन भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अरे भाई, इसका मतलब है जो भक्त होते हैं वो अपने आप को बड़ा शून्य समझते हैं, बड़ा दैन्य समझते हैं। भक्ति का लक्षण ही यह है कि भैया हम भक्त हैं ही नहीं। और जो यह कहने लग जाएं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम हमारी भक्ति का तो जवाब नहीं, और हम सही मायने में भक्त नहीं है, केवल भक्ति का दिखावा है। केवल भक्ति का दिखावा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया, इस ईर्ष्या रूपी राक्षसी का वध कौन कर सकता है? बोले जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, हनुमान जी जैसा भक्त होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए। हम हनुमान जी जैसे भक्त तो नहीं बन सकते, लेकिन हनुमान जी के चरणों का आश्रय ले लें, भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, उनकी कथा, उनके सत्संग का आश्रय ले लें, तो हो सकता है कि भगवान ही आकर हमारे भीतर बैठी इस ईर्ष्या का वध कर दें। देखो भाई, हमें भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके योग्य हो जाऊं। क्या? मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके योग्य हो जाऊं, पर मेरे प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप ही मुझे अपने जैसा बना लो, अपने योग्य बना लो, अपनी सेवा के करने योग्य बना लो ना प्रभु। ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब मन निर्मल हो जाएगा, क्योंकि भगवान की भी तो शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई को बड़े ध्यान से सुनना। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भैया जी, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? बोले निर्मल मन। देखो, संसार के लोगों में और भगवान में बस यही फर्क है। संसार के लोगों को तुम्हारे मन से कुछ नहीं करना। क्या मतलब? बोले संसार के लोगों को या तो तुम्हारा धन चाहिए, नहीं तो तुम्हारा तन चाहिए, और तन से भी सेवा नहीं कर रहे, धन से भी सेवा नहीं कर रहे, तो अपने मन को रखो अपनी जेब में। तुम्हारे मन का हम क्या करेंगे?
लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव है, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, वो स्वयं लक्ष्मीपति। भगवान को तुम्हारा तन नहीं चाहिए, अरे भगवान को तो केवल और केवल और केवल निर्मल मन चाहिए। वो निर्मल मन के प्यासे हैं, उनको निर्मल मन अच्छा लगता है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो तो मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगली बात बड़ी विचित्र है, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जो छली है, जो कपटी है, ऐसा व्यक्ति मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मोहि ना भावा, भावा माने मुझे वो भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया हम इस बात पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि भागवत हमारे जीवन में कल्याण तब करेगी जब हमारा ये पात्र साफ होगा, हमारा ये मन निर्मल होगा। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हमारा पात्र मेला बना रहेगा, तो चाहे सैकड़ों भागवत सुन लो, चाहे सैकड़ों यज्ञ कर लो, जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।